हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शिखा और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी बीएड थर्ड सेमेस्टर का पेपर सेकंड जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का यूनिट सेकंड, जिसका टॉपिक है वुमेन एजुकेशन। जो हमारी वुमेन का एजुकेशन है, अगर हम लोग इसको हिंदी में बात करें तो कहेंगे महिला का शिक्षा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस टॉपिक के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को साइंस सिखा स्पेसिफिक को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप लोग को जल्द से जल्द प्रोवाइड हो जाए। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा वुमेन एजुकेशन क्या है। जो हमारे कंट्री में महिलाओं की शिक्षा है उसका स्टेज क्या है, उसका लेवल क्या है। तो फ्रेंड्स, हमारे पूरे वर्ल्ड में, अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो उसमें जो 30% है, पूरा मिला के हमारे पूरे वर्ल्ड में 30% जो है इलिटरेसी है। जो लिटरेसी का परसेंटेज है, अगर हम लोग पूरे वर्ल्ड की बात करें तो वो कितनी है, 30%। जिसमें से अगर हम लोग सिर्फ इंडिया, अपने देश की बात करें, इंडिया कंट्री की बात करें तो उसमें 70% जो है इलिटरेसी हमारे कंट्री में जो है प्रेजेंट है। अब इलिटरेसी का यहीं पे मैं आप लोग को मतलब समझा देती हूँ। इलिटरेसी मतलब अनपढ़ और लिटरेट मतलब होता है पढ़ा लिखा। तो हमारे जो इंडिया कंट्री है, पूरे वर्ल्ड में जो है 30% जो है अनपढ़ का जो है रेट है, और 30% अगर परसेंटेज में देखें तो। और हमारी इंडिया में जो है 30% का 70% जो है अनपढ़ लोगों की दर है। उसमें से अगर हम लोग बात करें जेंडर की, जिसमें से मेल और फीमेल, तो यहाँ पे जो है हमारे इंडिया में अगर 2001 का अगर रिकॉर्ड देखें, हम लोग सर्वे देखें कब का, 2001 का। हमारे इंडिया में 2001 का अगर सर्वे देखें तो 48% जो है मेल जेंडर हैं, मतलब मेल हैं, और जो 46% हैं यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो 48% जो हैं वो फीमेल हैं। जो फीमेल की अगर परसेंटेज में दर देखें तो 48% हमारी इंडिया में जो है फीमेल है। 2001 का सर्वे हम लोग देख रहे हैं, जिसमें से 46% जो है फीमेल अनपढ़ है, मतलब इलिटरेट हैं। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें कि हमारे इंडिया कंट्री में 2001 का हम लोग सर्वे का बात कर रहे हैं, जिसमें से 48% जो है महिलाएं हैं, जिसमें से 46% जो है अनपढ़ महिलाएं हमारे देश में हैं। तो हमारी सोसाइटी में आइए देखते हैं हमारे समाज में कि जो अनपढ़ महिलाएं हैं उनकी दर, उनका परसेंटेज इतना ज़्यादा क्यों है। वो कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से वुमेन एजुकेशन हमारी सोसाइटी में बहुत लो लेवल पे है। हमारी कंट्री में इसका लेवल बहुत लो है। इलिटरेसी, अनपढ़ महिलाओं की संख्या हमारे देश में बहुत ज़्यादा है। ऐसे कौन से कारण हैं, ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं, कठिनाई है जिनकी वजह से हमारे देश की महिलाएं, हमारे समाज की महिलाएं अनपढ़ हैं, पढ़ी लिखी नहीं हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस करते हैं कि वो कौन कौन से रीज़न हैं और चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से हमारे देश की महिलाएं, हमारे देश की फीमेल पढ़ लिख नहीं पाती हैं। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है कुछ जो है
रीज़न है जिसको हम लोग कठिनाई बोल सकते हैं या चैलेंजेस बोल सकते हैं हमारी सोसाइटी में, जिसकी वजह से हमारी महिलाएं फीमेल जो हैं वो एजुकेटेड नहीं है, उनको एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। तो पहला कारण जो है वो है डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, दूसरा है वायलेंस और कन्फ्लिक्ट, तीसरा है सेक्सुअल हैरेसमेंट, फोर्थ है ट्रांसपोर्टेशन, फिफ्थ है लिमिटेशन ऑफ स्कूल इन द रूरल एरियाज इन द विलेज, एंड सिक्स्थ है पॉवर्टी, सेवेंथ है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, एट्थ है डाउरी सिस्टम, नाइन्थ है गर्ल्स डिसेबिलिटीज़ और टेंथ है मोबिलिटी। ये कुछ जो है रीजन्स हैं, चैलेंजेस हैं, जिसकी वजह से जो है हमारी फीमेल, हमारे समाज की फ़ीमेल, हमारी सोसाइटी की फ़ीमेल, हमारे कंट्री की फ़ीमेल जो है एजुकेटेड नहीं हो पा रही हैं। उनके एजुकेशन में ये सारी चीज़ें जो हैं वो चैलेंजेस, कारण, कठिनाई बन के सामने आती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इन सारे कारणों को जो है एक एक करके देखते हैं और समझते हैं कि कैसे ये कारण जो है हमारी महिलाओं के एजुकेशन में बाधा बन रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, पहली जो टॉपिक है, पहला जो कारण है वो है डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जो पहला कारण है डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इसके बारे में आइए बात करते हैं कि कैसे डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है हमारे फीमेल के एजुकेशन में बाधा बनती है। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में ये एक परसेप्शन है, स्टीरियोटाइप्स है, रूढ़िवादी धारणा है कि जो फीमेल होती हैं, जो भी महिलाएं होती हैं हमारे समाज की, उनको घर का काम संभालना होता है, उनके पास घर की जिम्मेदारी ज़्यादा होती है। जैसे कुछ जो फीमेल्स हैं हमारे गांव में जो है वो खेती बाड़ी का काम, एग्रीकल्चर सेक्टर में एग्रीकल्चरल वर्क जो है हमारी फीमेल करती हैं और हाउस होल्ड वर्क करती हैं, बच्चों का रेयरिंग एंड केयरिंग करती हैं, बच्चों का पालन पोषण करती हैं। तो ये कुछ जो है डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिसकी वजह से जो है हमारी फीमेल, हमारी महिलाएं, हमारे समाज की, जिनकी वजह से, इन रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से जो है हमारी फीमेल अनएजुकेटेड हो रही हैं, उनको एजुकेशन लेने का टाइम नहीं मिल पा रहा है, चांस नहीं मिल पा रहा है। और जो सेकेंड बात आती है वायलेंस एंड कन्फ्लिक्ट, जो सेकेंड हमारा कारण है, चैलेंजेस हैं, वो क्या है? वायलेंस एंड कन्फ्लिक्ट। हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोगों को ये आइडिया है कि हमारे सोसाइटी में कितने सारे जो हैं हरासमेंट हो रहे हैं, फीमेल को लेकर वायलेंस हो रहा है, जिसकी वजह से जो पेरेंट्स हैं वो गर्ल्स को जो है घर से दूर जाने की अनुमति नहीं देते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी गर्ल्स जो है, उनके घर की जो महिलाएं हैं वो घर में ही रहें, जिसकी वजह से वो सेफ्टी महसूस करते हैं। वो सोचते हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं वो सोचते हैं कि अगर फीमेल जो है घर से बाहर गई तो उसकी असुरक्षा हो जाती है, उसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी कौन लेगा। तो यहाँ पे जो है हमारे जो सोसाइटी मेंबर हैं, हमारे जो सोसाइटी के इंडिविजुअल हैं, उनकी वायलेंस और कन्फ्लिक्ट की वजह से जो है हमारी महिलाएं एजुकेशन के मामले में पीछे हो रही हैं और वो जो है इलिटरेट हो रही हैं, अनपढ़ हो रही हैं, जिसकी वजह से हमारे देश की महिलाएं जो हैं इलिटरेसी का दर बढ़ा रही हैं। और जो थर्ड बात आती है वो आता है सेक्सुअल हरासमेंट। ये भी जो है एक टाइप का जो है वायलेंस है हमारी सोसाइटी में, जो कि बहुत तेज़ी से हमारे समाज में जो है बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हमारे समाज में जो पेरेंट्स हैं, फैमिली मेम्बर हैं, उनके मन में एक डर सा बना हुआ है कि उनकी फीमेल जो है
अगर पढ़ने के लिए अगर बाहर जाती हैं, स्कूल में जाती हैं, कॉलेजेस में जाती हैं, तो उनकी सेफ्टी नहीं हो पाती है। उनके साथ किसी भी टाइप का क्राइम हो सकता है, वायलेंस हो सकता है, सेक्सुअल हरासमेंट हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा जो है कारण है जिसकी वजह से हमारे सोसाइटी का, हमारी कंट्री का जो एजुकेशन का दर है वो महिलाओं के अगर बात करें तो वो बहुत कम होता जा रहा है। और जो नेक्स्ट बात आती है वो आता है ट्रांसपोर्टेशन। अब आइए समझते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन से हमारे एजुकेशन का क्या रिलेशन है। ट्रांसपोर्टेशन की वजह से कैसे हमारे फीमेल्स में इलिटरेसी बढ़ रही है, कैसे हमारी फीमेल ट्रांसपोर्टेशन की वजह से अनएजुकेटेड हो रही हैं। जनरली हम लोग देख सकते हैं हमारे गांव में जो है स्कूल जो है वो ज़्यादा दूरी पे होते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस पे होते हैं। कहाँ होते हैं? लॉन्ग डिस्टेंस पे होते हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन की आने जाने की सुविधा न होने के कारण जो हमारी महिलाएं हैं, जो हमारी फीमेल हैं, गर्ल्स चिल्ड्रन हैं, वो स्कूल तक पहुंच ही नहीं पाती हैं, तो एजुकेटेड कहाँ से होंगी। तो ये बात हो गई ट्रांसपोर्टेशन की। जो भी हमारे विलेज हैं वहाँ से जो है ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस की दूरी पे जो है हमारा कॉलेज और स्कूल को इस्टेब्लिश किया गया है, जिसकी वजह से हमारी फीमेल जो है वो एजुकेटेड नहीं हो पा रही हैं। और जो नेक्स्ट बात आती है वो आती है लिमिटेशन ऑफ स्कूल। ये बात हो गई लॉन्ग डिस्टेंस की। ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था अच्छी न होने के कारण जो हमारी फीमेल है, हमारी सोसाइटी की, हमारी कंट्री की, वो एजुकेटेड नहीं हो पा रही है, उनको एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। क्या? उनको शिक्षा नहीं मिल पा रही है। और जो नेक्स्ट चीज़ आती है लिमिटेशन ऑफ स्कूल। इसका मतलब है स्कूल्स की कमी। हमारे विलेजेस में अगर आप देखें तो बहुत ही लिमिटेड वे में जो है हमारे स्कूलों का इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। हमारे गांव में मुश्किल से 1 या 2 स्कूल होते हैं, जिसकी वजह से हमारी फीमेल्स जो हैं को शिक्षा लेने में प्रॉब्लम होती है, उनके साथ जो है कठिनाई होती है। और ये एक जो है मेन कारण हो सकता है जिसकी वजह से हमारी कंट्री का इलिटरेसी का परसेंटेज हाई लेवल पे है। अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें पॉवर्टी। आइए पॉवर्टी को देखते हैं कि हमारी समाज में, हमारी कंट्री में पॉवर्टी की वजह से, पॉवर्टी मीन्स गरीबी की वजह से हमारे समाज में, हमारे देश में कैसे महिलाएं जो हैं अनएजुकेटेड हैं। किस वजह से जो है पॉवर्टी ऐसा क्या इफ़ेक्ट डालता है जिसकी वजह से हमारी फीमेल्स, हमारी सोसाइटी की, हमारी कंट्री की एजुकेशन नहीं ले पा रही हैं, शिक्षित नहीं हो पा रही हैं। तो पॉवर्टी एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत जो है, पॉवर्टी मीन्स गरीबी। यहाँ पे मनी से सेंस है, पैसे से मतलब है। जो हमारे समाज के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से जो फैमिली बिलोंग करती हैं, जो दलित महिलाएं हैं हमारे सोसाइटी की, हमारे समाज की, उनके पास इनकम की कमी है, जिसकी वजह से जो स्कूल फीसेस होती हैं, चार्जेस होते हैं, उसको वो पे नहीं कर पाते, उसको भर नहीं पाते, जिसकी वजह से हमारी फीमेल जो हैं वो अनएजुकेटेड रह जाती हैं। उनके पेरेंट्स जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते वो ट्यूशन फ़ीस, वो कॉलेज फ़ीस जिसकी उन्हें एजुकेशन के लिए ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे जो है हमारी फीमेल गरीबी की वजह से एजुकेशन नहीं ले पा रही हैं, वे अशिक्षित रह जा रही हैं। जो नेक्स्ट बात आती है वो आता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन
अब आइए बात करते हैं कि लिंग असमानता। लिंग असमानता की वजह से जो है हमारी सोसाइटी की, हमारी कंट्री की फीमेल कैसे अनएजुकेटेड हैं, हमारी फीमेल जो है कैसे अशिक्षित हैं लिंग असमानता की वजह से। तो जनरली जो है हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में, हमारी स्कूल्स में, हमारी कॉलेजेस में जो है लिंग के आधार पे जो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लिंग असमानता को देखा जा सकता है कि ये हमेशा जो है लिंग असमानता हमें हर जगह पे, हमारी समाज में, स्कूल्स हो या फिर कोई भी जगह हो, वहाँ पे जेंडर की बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होते रहते हैं। तो हमारी बहुत सारी फैमिली ऐसी होती है कि जिसके पास बेटे और बेटियां दोनों होते हैं, तो वो सोचते हैं कि जो बेटा है, सन है उनका, वो एजुकेटेड हो, और जो फीमेल है उनको एजुकेशन दिलाने के लिए उनको मनी और टाइम का वेस्ट लगता है। कुछ ऐसी हमारे समाज में फैमिली हैं जिनको फीमेल को एजुकेशन देने में, महिला को शिक्षित, गर्ल्स चाइल्ड को शिक्षित करने में उन्हें पैसे और टाइम की बर्बादी लगती है। और इनका ये सोचना, ऐसे पेरेंट्स जो फीमेल को एजुकेशन दिलाने में, शिक्षित कराने में एक महिला को अपने पैसे और अपने टाइम का बर्बादी क्यों समझते हैं, उसका जो मेन कारण है वो ऐसा दो बहुत हमारे समाज का इम्पॉर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से कुछ पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं। वो ऐसे कौन से दो कारण हैं, आइए देखते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे समाज के फैमिली है, वो मजबूर होते हैं कि वो महिला को जो है पढ़ाते लिखाते नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि महिला अशिक्षित ही रहे तो ठीक है, उसका पढ़ना बेकार है। तो आइए देखते हैं कि वो कौन से दो मेन कारण हैं जिसकी वजह से हमारी फैमिली, हमारी सोसाइटी एक रूढ़िवादी फैमिली बन चुकी है महिलाओं के प्रति। उनका ये मानना है कि महिलाएं अनएजुकेटेड ही रहें। वो दो कारण है, डाउरी सिस्टम, वो तो क्या कारण है, डाउरी सिस्टम। तो आइए देख लेते हैं डाउरी सिस्टम को, जिसको अगर हम लोग हिंदी में देखें तो कह सकते हैं दहेज प्रथा। हमारे समाज में बेसिकली अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो हमारे समाज का ये एक प्रचलन है कि जब किसी फीमेल की शादी होती है या फिर हम लोग कह सकते हैं मैरिज होती है, तो वहाँ पे जो है दहेज देना पड़ता है, डाउरी देनी पड़ती है, दहेज प्रथा को निभाना पड़ता है, जिसकी वजह से एक फीमेल चाइल्ड जब जन्म लेती है किसी घर में, किसी फैमिली में, तो वहाँ पे उसके पेरेंट्स को, उसके माँ बाप को, उसके अदर फैमिली मेम्बर को तुरंत ये चिंता हो जाती है कि उसका शादी कैसे होगा, उसके शादी में दहेज कैसे दिलाएगा, जिसकी वजह से जो है वो अपने गर्ल्स चाइल्ड को, अपनी बच्ची को जो है एजुकेटेड नहीं कराते हैं। उनका ये सोचना होता है कि जो फीमेल चाइल्ड है उसको एजुकेशन दिलाने में, शिक्षा प्राप्त करवाने में वो अपना पैसा क्यों वेस्ट करें, अपना मनी और टाइम वेस्ट क्यों करें, जबकि उनकी शादी में उनको ढेर सारा दहेज देना है। तो ये डाउरी सिस्टम जो हमारी सोसाइटी का है, दहेज प्रथा, ये एक जो है मेन और बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसकी वजह से हमारी कंट्री में फीमेल इलिटरेसी का परसेंटेज जो है लगातार बढ़ रहा है। हमारे पेरेंट्स जो हैं एजुकेशन के से ज़्यादा वो शादी, मैरिज को ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देते हैं। तो ये बहुत बड़ा जो है मेन कारण है डाउरी सिस्टम का। और दूसरा जो सबसे बड़ा मेन कारण है हमारे फैमिली और हमारे फैमिली मेंबर के, हमारे सोसाइटी की सोच का,
कि जो फीमेल होती है, गर्ल्स चाइल्ड होती है, उसको एजुकेशन दिलाना मनी और टाइम का वेस्टेज है, पैसे और समय का बर्बादी है। वो दूसरा कारण क्या है? पहला तो था डाउरी सिस्टम, दहेज प्रथा, और दूसरा जो है वो क्या है? अर्ली चाइल्ड मैरिज। ये दूसरा जो बहुत बड़ा मुद्दा है, अर्ली चाइल्ड मैरिज। जब किसी फीमेल का एक फैमिली में बर्थ होता है तो उसी टाइम पे जो है उसके पेरेंट्स सोचते हैं कि इसकी शादी, इस बच्चे की शादी, इस गर्ल्स की शादी जो है जल्दी से जल्दी की जाए तो ही अच्छा है। तो यहाँ पे जो है डाउरी सिस्टम और अर्ली चाइल्ड मैरिज जो है एक बहुत बड़ा रीजन और चैलेंजेस हो जाता है फीमेल के एजुकेशन में। हमारी फीमेल जो हैं एजुकेशन के मामले में इसीलिए पीछे रह जाती हैं कि वो जब अपने जो है टेम्परोरी हाउस पे होती हैं, मीन्स जहाँ उनका बर्थ हुआ है, अपने फादर के घर पे होती हैं तो अपने फादर के कंट्रोल में होती हैं, और जब शादी हो जाती है तो वो अपने हस्बैंड के कंट्रोल में होती हैं। तो यहाँ पे जो है एक मेल डोमिनेंसी हमारे जो समाज में है उसकी वजह से भी जो है हमारी महिलाएं अनएजुकेटेड रह जाती हैं। वो अपने मन की, अपने खुद का डिसीजन नहीं ले सकती कि उन्हें मैरिज करनी है, शादी करनी है, या फिर जो है उन्हें पढ़ाई करनी है, उन्हें एजुकेशन लेनी है। तो ये जो बहुत बड़ा मुद्दा है हमारी सोसाइटी का, हमारे समाज का जो है, पुरुष प्रधान समाज जो है हमारा, वो जो चाहता है वो जो है अपना डिसीजन जो है फीमेल्स के ऊपर थोप देता है। तो यहाँ पे जो मेल सिस्टम है हमारी सोसाइटी का, उसको सिर्फ और सिर्फ जो है डाउरी सिस्टम और अर्ली चाइल्ड मैरिज जो है ये उसको ख़त्म कर रहा है। उसकी वजह से वो अपने फीमेल्स को, गर्ल चाइल्ड को एजुकेटेड नहीं कर पा रहा है। जो नेक्स्ट बात आती है गर्ल्स डिसेबिलिटीज़। गर्ल्स डिसेबिलिटीज़ जो है वो कैसे हमारे फीमेल्स को अनएजुकेटेड करती है, कैसे जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज और रीज़न बन जाती है एक फ़ीमेल के एजुकेशन में। आइए देखते हैं गर्ल्स डिसएबिलिटीज़। गर्ल्स डिसएबिलिटीज़ मीन्स, डिसएबिलिटीज़ का मतलब क्या होता है? अपंग। जो फीमेल्स, इसको जो है हम लोग कह सकते हैं मल्टी डायमेंशनल जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। इसको हम लोग जो है मल्टी डायमेंशनल जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्यों कहते हैं? आइए पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि जो गर्ल्स चाइल्ड की अपंगता है, गर्ल्स डिसेबिलिटीज़ है, ये कैसे जो है हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो फीमेल है उसको जो है कैसे अफेक्ट कर रहा है, कैसे ये हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में फीमेल को, एजुकेशन को बाधित कर रहा है, कैसे एक फीमेल को शिक्षित नहीं होने दे रहा है। तो आइए देखते हैं कि जो हमारी वो गर्ल्स चाइल्ड जो अपंग हैं किसी भी वजह से, फिजिकली या फिर मेंटली उनके अंदर डिसेबिलिटीज़ है, तो उसकी वजह से जो है वो उनको एजुकेशन नहीं दी जाती है, उनको, उनके साथ असमानता होती है बहुत सारी फैमिली में। ऐसा बोला जाता है कि ये तो डिसेबल्ड है, ये किसी काम की नहीं है, तो इसको क्यों जो है पढ़ाया लिखाया जाए, इसको क्यों एजुकेशन दिलाई जाए। तो यहाँ पे गर्ल्स डिसेबिलिटीज़ जो है मेनली जो है ये असमानता की वजह से जो है इनको एजुकेशन नहीं दी जाती है। और हम लोग आइए बात करते हैं कि इसको मल्टी डायमेंशनल जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्यों कहते हैं।
जनरली आप सभी लोग जो है जानते हैं कि जो हमारे समाज है, हमारी सोसाइटी है, वहाँ पे मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, पुरुष प्रधान जो है समाज है हमारा। तो वहाँ पे जो है जेंडर के बेसिस पे, मेल और फीमेल की बेसिस पे तो डिस्क्रिमिनेशन, असमानता होती ही है। लेकिन जब एक कोई फीमेल डिसेबल हो जाती है, अपंग हो जाती है, तो उसे एक जेंडर की बेसिस पे भी जो है असमानता व्यवहार किया, जब असमान व्यवहार किया जाता है, और एक जो है उसकी डिसेबिलिटीज़ पे और एक जो है उसके फीमेल होने पे उसके साथ असमान व्यवहार किया जाता है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि जो भी गर्ल्स डिसेबिलिटीज़ है, गर्ल्स डिसेबल है, जो भी महिला अपंग है, जो भी बच्ची अपंग है, उसको मल्टी डायमेंशनल डिस्क्रिमिनेशन को सहना पड़ता है। मतलब पहला तो वो एक फीमेल है और दूसरा कि वो डिसेबल्ड है, अपंग है। इसीलिए इसको जो है हम लोग कहते हैं मल्टी डायमेंशनल जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। अब जो लास्ट कारण है, चैलेंज है, कठिनाई है, जो कि हमारे फीमेल को एजुकेशन देने में बाधित कर रहा है, वो क्या है आइए देखते हैं। मोबिलिटी जो लास्ट चैलेंजेस है हमारी फीमेल के एजुकेशन के बीच में, वो है मोबिलिटी। मोबिलिटी का जो हिंदी में अगर देखें तो इसका दूसरी मीनिंग अगर देखें तो मूव करना। मूव कहाँ करना? इनर टू आउटसाइड, मतलब अंदर से बाहर तक मूव करना ही मोबिलिटी कहते हैं। और ये किस सेंस में है मोबिलिटी? जहाँ पे एजुकेशन को अफेक्ट करता है हमारी बहुत सारी ऐसी जो है रूढ़िवादी सोच है हमारे समाज की, हमारे सोसाइटी की, कि जो महिलाएं हैं उनको घर के अंदर ही रहना चाहिए, उनको जो है बाहर आने जाने की अनुमति नहीं होती है। जो हमारे मेल डोमिनेंट मेंबर हैं हमारे फैमिली के, हमारे सोसाइटी के, वो जो है फीमेल्स को बाहर आने जाने से रोक लगाते हैं, जिसकी वजह से जो है फीमेल घर में ही रह जाती है और वो एजुकेटेड नहीं हो पाती है, उसको शिक्षा नहीं मिलती है, जिसकी वजह से जो है फीमेल का जो इलिटरेसी का दर है वो हमारी सोसाइटी में, हमारी कंट्री में बढ़ता जा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये थे सारे जो है कारण और चैलेंजेस जिसको हम कठिनाई कर सकते हैं, जो कि हमारी फीमेल के एजुकेशन में, महिलाओं के एजुकेशन में, महिलाओं के शिक्षा में जो है ये बाधित करते हैं। वो आइए जल्दी जल्दी जो है रिवीजन कर लेते हैं फिर से एक बार कि कौन कौन से वो कारण है जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी में, हमारी कंट्री में फीमेल अनएजुकेटेड रह जाती है, महिला अशिक्षित रह जाती है। वो क्या है? डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वायलेंस, सेक्सुअल हरासमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, लिमिटेशन ऑफ स्कूल, पॉवर्टी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, डाउरी सिस्टम, गर्ल्स डिसेबिलिटीज़ एंड मोबिलिटीज़। आई होप फ्रेंड्स आप लोग को वुमेन एजुकेशन का टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि वो कौन कौन से कारण होते हैं जिसके वजह से हमारी महिलाएं अनएजुकेटेड रह जाती हैं, अशिक्षित रह जाती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग को ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप लोग को जल्द से जल्द प्रोवाइड हो सके। लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।